हेलो, जय भीम जय भारत। आज हम आए हैं बड़ोदरा शहर के अंदर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संकल्प दिवस है, उस पर मैं फतेहपुर से अपनी बहुत सी महिला बहनों के साथ आई हूँ। और यहाँ पर हम जो है बाबा साहब के उस संकल्प को जो बाबा साहब ने दिया था उसे याद करने के लिए, और एक मन में एक बाबा साहब के प्रति जो बाबा साहब के स्मृति पे हमें आकर के जो हमें ताकत मिलती है, जो पावर मिलती है, वो बाबा साहब के उस मुकाम पर हम आए हैं जहां पर बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी की थी। वो कमरा ये सयाजीराव गायकवाड़ में, यहाँ पर बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी करी थी। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां बाबा साहब को फाइलें फेंक के दी जाती थी, चपरासी पानी पीने को नहीं देता था। और ये ही वो महल है जहां पर वो बाबा साहब के सामने चटाइयाँ उठा ली जाती थी। लेकिन आज 100 साल से ज़्यादा हो गए, बाबा साहब हम सबको संपन्न कर गए। उन्होंने अपने जीवन में इतना दुख उठाया कि आज हमारी रूह कांप जाती है जब बाबा साहब के उस संघर्ष को हम याद करते हैं। वो कामटी बाग जिसमें बाबा साहब एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ कर रोए थे, तो हमें बड़ा ही वो लगता है कि भाई आज बाबा साहब ना होते तो आज हम जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे होते। तो हम बाबा साहब के इतने ऋणी हैं कि हम शायद अपने जीवन में उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। और उनके ऋण को उतारने के लिए मैं अपने जीवन के अंत तक बाबा साहब के मिशन पर काम करती रहूंगी। शायद हो सकता है कि मैं बाबा साहब के एक सच्ची सिपाही, उनकी एक अच्छी बेटी बन सकूं, और मैं जीवन में ये संघर्ष करती रहूंगी। फतेहपुर से मेरे साथ पूरी महिला टीम आई है जिन्होंने अभी कामटी बाग को भी देखा, और ये बाबा साहब के इस जातिगत व्यवस्था के कारण जो बाबा साहब ने पीड़ा सहन की, इस जगह को भी देखा। तो मन आज भी दुखी होता है कि हमारे महापुरुष ने हमारे लिए अपना एक एक टाइम को, एक एक समय को, अपने पूरे जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और हमें करोड़ों भारतीय वासियों को, दबे कुचले समाज को आज सम्मान भरी जिंदगी दे करके चले गए। तो हमें बड़ा ही फख्र महसूस होता है कि आज देश का संविधान जो है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के वजह से आज हम मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। इस मौके पर दिल भर आता है जब बाबा साहब की बात होती है। तो बाबा साहब की तो अनंत कहानियाँ हैं। जैसे कि आज 23 सितंबर है, आज का दिन भी एक ऐतिहासिक दिन है। कल 24 सितंबर है, कल भी एक ऐतिहासिक दिन है जो पूना पैक्ट पे बाबा साहब ने साइन किए थे। और एक दिन छोड़ के 25 का, फिर 26 तारीख भी एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो बाबा साहब के जीवन को जब हम याद करते हैं तो बाबा साहब का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया वो बाबा साहब के चरणों से कभी दूर नहीं होगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी मानसिकता है। और मैं अपने समाज के सभी बहन भाइयों को कहना चाहती हूँ कि अपने सच्चे मसीहा, अपने सच्चे उद्धारक को जान जाओ और उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की 101% नहीं, 1000% बाबा साहब की सिद्धांतों में छुपी हुई है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था, जो एक रोटी कम खा लो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो बच्चों की एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय।